श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त बताया गया है, यानी कि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य, शुभ खरीदारी करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं देखा जाता है। बिना शुभ मुहूर्त के सभी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2024 में यह पर्व 10 मई को मनाया जाएगा। इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया पर 7 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस साल अक्षय तृतीया बहुत ही खास है। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य फल अक्षय होता है। अक्षय का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। इस दिन शुभ मुहूर्त में घर, मकान, जमीन, सोना, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ खरीदारी या शुभ कार्य करने पर हमेशा ही उसमें वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के आभूषण की खरीदारी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी करने से व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन जो लोग सोने और चांदी का खरीदारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पूज्य गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए हैं। ये उपाय आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएंगे, आपके दुर्भाग्य को हमेशा के लिए खत्म करके सौभाग्य की प्राप्ति करवाएंगे। आपके जीवन में समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अंत होगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही वीडियो में जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो सोने चांदी के सामान नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो महादेव के समक्ष एक विशेष प्रकार का उपाय कर सकते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर परिवार में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को बैसाख के महीने में ज़रूर करें। गुरुजी ने कहा कि चने की दाल, जौ, गेहूँ, इन तीनों चीज़ों से बनता है सत्तू। आप मार्केट से बना बनाया सत्तू भी ले सकते हैं। आपको सत्तू को गीला करके खुद भी खाना है और साथ में आपको दान भी करना है। दान में आप गीला सत्तू भी दान कर सकते हैं या फिर सूखा सत्तू भी दान कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा सत्तू दान करिएगा। तो आप बैसाख महीने के अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान अवश्य करिएगा। गुरुजी ने कहा है कि बैसाख महीने के अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का 1 चुटकी भी दान किया है तो आपको इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होगा। तो आप इस दिन सत्तू का दान अवश्य करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको 1 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करना है। देखिए, अक्षय तृतीया नाम से ही समझ में आ रहा है जिसका क्षय ना हो वो है अक्षय। अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को करके आप निरोगी काया के साथ साथ आपके घर परिवार में चल रही धन की समस्या को भी दूर करेगी।
इस उपाय में आपको अक्षत यानी कि चावल का उपयोग करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 चावल के दाना को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद 1 बेलपत्र को समर्पित किया गया चावल के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर अंत में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस 1 लोटा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया गया चावल और बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे एक धार बनाते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, उस जल को आपको अपने हाथों से उठाकर अपने माथे और दोनों आँखों में लगा लेना है। जल समर्पित करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।